मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। जो शुक्र हैं वो राक्षसों के गुरु हैं कहने को, लेकिन कलयुग में तमाम जो सुविधाएं हैं, सुख है, वो सारे शुक्र से ही आते हैं। यदि हम महादशा की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में, तो सबसे लंबी महादशा 20 साल की शुक्र की होती है। शुक्र क्या करते हैं आपकी कुंडली में? यदि शुक्र आपका अच्छा है तो आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। ये सामान्य तौर पर देखने में आता है कि जिनका शुक्र अच्छा होता है उनको पार्टनर अच्छा मिलता है। उनको जो है तमाम तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं लाइफ में, चाहे वो गाड़ी का सुख हो, चाहे वो बंगले का सुख हो, चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो। तमाम चीज़ें जो हैं वो लग्जरी वाली सारी शुक्र से आती हैं। ब्यूटी का काम सारा शुक्र से आता है, एंटरटेनमेंट का काम सारा शुक्र से ही आता है। और यदि वह शुक्र 25 दिनों के लिए 31 मार्च से ये जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं, मीन राशि में गोचर करेंगे, 24 अप्रैल तक रहेंगे और 25 दिन के लिए जब वो उच्च के हो जाएंगे तो उन राशियों को क्या फायदा होगा जिनकी कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। जी हाँ, जितने भी व्यक्ति 30 साल से लेकर 50 साल के हैं कर्क राशि के, उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। जिनकी कुंडली वृश्चिक राशि के है, 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र है, उनकी शुक्र की दशा चल रही है। या जिनकी कुंडली मीन राशि की है, उनकी कुंडली में भी शुक्र की महादशा चल रही है, यदि उनकी उम्र 30 से लेकर 50 साल के बीच है। तो इन 3 राशियों के लिए शुक्र महादशानाथ हो गए। अब महादशानाथ का गोचर में आना और गोचर में उच्च का हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कि ये क्यों अच्छा है। कर्क राशि के लिए यदि हम बात करेंगे तो कर्क राशि के लिए शुक्र की जो वृषभ राशि है वो 11वें भाव में आएगी। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी तरक्की का भाव है। 11वें भाव से आय देखी जाती है, इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। इस भाव के स्वामी जब उच्च के हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। आपको बहुत जो है वो इससे फायदा होगा। यहाँ से आपको जो दूसरा भाव आता है इस कर्क राशि के जातकों के लिए, शुक्र की जो दूसरी राशि आती है वो चौथे भाव में आती है। चौथे भाव में तुला राशि आएगी और तुला राशि और वृषभ राशि, 2 राशियों के स्वामी शुक्र जब आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पर कर्क राशि के लिए तुला राशि जो है वो आएगी आपकी चौथे भाव में। यहाँ पर गोचर जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यस्थान से। भाग्यस्थान में गोचर होगा शुक्र का और उसका निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अब भाग्यस्थान में आकर शुक्र भाग्य को एक्टिव करेंगे। हो सकता है आप धार्मिक स्थान की यात्रा करें या हो सकता है आप वैसे ही यात्रा करें, तो वो एक चीज़ आपके लिए अच्छी है। 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, भाइयों से मदद मिलेगी। बड़े भाई का भाव भी 11वां भाव होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। ये स्थिति आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी रहेगी शुक्र की, यहाँ पर इसका उच्च का होना। अगली राशि वृश्चिक, जिसके लिए शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, उसके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो है वो शुक्र की वृषभ राशि 7वें भाव में आएगी और शुक्र की तुला राशि 12वें भाव में आएगी। 12वां भाव बेड कंफर्ट्स का भाव होता है, 12वां भाव आपके विदेश यात्रा का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए, 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5वां भाव कुंडली का दूसरा जो है वो सबसे शुभ भाव होता है। जब यहाँ पर गोचर शुक्र का हो रहा है तो जिनके घर में संतान आनी है उनको फायदा हो सकता है। शुक्र 5वें में बैठेंगे तो 11वें को भी एक्टिव करेंगे। अब 11वां एक्टिव है तो 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है, वृद्धि का भाव है। तो घर में वृद्धि हो सकती है, यानी कि संतान की प्राप्ति हो सकती है और प्रमोशन भी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है। चूंकि सप्तम भाव से गोचर करेंगे आपके लिए, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं आपके लिए, तो सप्तम भाव से संबंधित फल जो है वो भी आपको मिलेंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर भी है, तो वहां से आपको अच्छी खबर आ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के एंड से अच्छी खबर आ सकती है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को यदि इशू है तो वहां पर अच्छी खबर आ सकती है। तो निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफी अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में उच्च के शुक्र 5वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर अच्छा है। अगला जो गोचर है, अगली राशि जो है वो है आपकी मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे। शुक्र की नेचर है, शुक्र लग्जरी पसंद है। ये पूरे 25 दिन आपका मन जो है वो सुख सुविधाओं का भोग करने में लगेगा। हो सकता है कि आप जाएं चलो दोस्त के साथ चलते हैं, मूवी चलते हैं या ट्रैवल करके आते हैं, या फिर आप हो सकता है कि ऐसा प्लान बने कि आप घूमने जाएं, या फिर आप जो है वो लंबे ट्रिप पे चले जाएं कहीं पे, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप
एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा हो। अब यहाँ पर शुक्र जब ऊपर से गोचर करेंगे आपके चंद्रमा के, तो शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी बनते हैं और अष्टम के स्वामी बनते हैं। अष्टम और तीसरे भाव दोनों के स्वामी हैं। अब ये दोनों भाव वैसे तो खराब भाव कहे जाते हैं कुंडली में, लेकिन चूंकि शुक्र का गोचर अच्छा है, यहाँ पर पार्टनर के भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपकी पार्टनर से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपका पार्टनर जो है वो यदि उसको हेल्थ इशू है तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी। तीसरा भाव भाइयों का भाव है, डिटर्मिनेशन का भाव है। तीसरे भाव के फल निश्चित तौर पर वीनस करना चाहेंगे यहाँ पर उच्च के होकर, तो यहाँ पर आप अपने भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, भाइयों से अच्छी खबर आ सकती है। छोटे भाई की मैं बात कर रहा हूँ। जो फ्रेंड सर्कल है आपका, वहाँ से आपको अच्छी खबर आ सकती है। कोई भी आपने फैसला लेना है लाइफ से संबंधित, तो हो सकता है कि वो फैसला आप अच्छे तरीके से कर पाएँ, तो ये सिग्निफिकेंस रहेंगे। बाकी जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव होता है। यहाँ पर गुरु शुक्र की तुला राशि आएगी आपकी कुंडली में। जब रिसर्च के भाव वाला स्वामी उच्च का होकर बैठ गया आपकी राशि के ऊपर, तो निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स रिसर्च का काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही रिसर्च से जुड़ा होता है, जिनको अर्निंग्स ही रिसर्च से जुड़ी होती हैं, तो उनको भी इस गोचर का निश्चित तौर पर काफ़ी फायदा होने जा रहा है। तो ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको शुक्र के उच्च का होना जो है वो काफ़ी लाभदायक रहेगा 25 दिन के लिए। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इससे अच्छा शुक्र का कोई उपाय नहीं है। आप परफ्यूम भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, खुद की सफाई रखना भी अच्छा उपाय होता है, लेकिन गऊ की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र के मीन राशि में गोचर का जो है वो फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।